हाय फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सनसन स्टडी सेंटर। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुका है। अब हम लोग उससे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड रियल नंबर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखा था 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हम लोग देखा था। अब हम लोग देखेंगे 20 से यानी 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 50 और 28 24 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुणनफल कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोग देखे थे, एक थ्योरी देखे थे पिछले वीडियो में रियल नंबर के एचसीएफ एंड एलसीएम में, कि ए इंटू बी इजकल टू एच सी एफ इंटू होता है एलसीएम। ठीक है, ये हम लोग देखे थे थ्योरी में। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, और अब से गुणनफल पूछा जा रही है। ए इंटू बी का मान अब से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे। सी एफ का मान देखिए कितना दिया हुआ है 15, और एलसीएम कितना मान दिया हुआ है 28 40। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 0 है, 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 0 हो जाएगा। अब आपको 4 में 5 से मल्टीप्लाई किए, 4 5 20, 20 की 0 हाथ में 2, और 8 पर 40 40, और कितना हुआ 2 42, 42 को 2 हाथ में कितना हुआ 4, और 5 दूना 10, 10 4 14। यानी आंसर कितना आ गया आपका। ए इंटू बी का मान कितना आ गया, दो संख्याओं का योगफल। देखिए तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। ऑप्शन आपका हो गया बी, यानी 14 थी 1,42,000 है ना। आपका आंसर आ गया बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिए, आप देखते देखते बहुत सारे बच्चे से गलती कर देते हैं कि देखने में क्या है 87 है, तो वो क्या है अभाज्य संख्या है, जो कि देखने से लगता है क्या है जल्दीबाजी में कि अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए ये जो अभाज्य 87 है, आपको इसको ऐड करेंगे तो कितना 15 होगा। 15 जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ये भी कट जाएगी। फिर ये 9 है और 3 है, ये भी 3 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगी। और ये भी क्या है, ये भी 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा ऑप्शन नॉन ऑफ दीजिए, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 23.75 को परिमेय संख्या के रूप में बदले। काफ़ी ईजी है। तो देखिए हम लोग चेंज करते हैं। क्या करेंगे कि 23 जो है, जो उसका दशमलव हटाकर जो होते हैं वो संख्या लिख देंगे। बटा में क्या होगा तो 100 होगा। ठीक है, अब इसे हम लोग कटा देंगे। तो कटा देंगे तो देखिए कितना होगा, ये आपका 25 जो है 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100। फिर यहाँ देखिए ये जो कटेगा 25 25 नवा 225, तो यहाँ बचेगा 125। तो 125 बचे 25 बचे 125, आपका कट गया। तो ये होगा कितना 95 बटे कितना आ गया 4। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है 95 बटे 4 ये है। तो ऑप्शन में क्या है बी है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या रहा है कि 5.26 पर क्या रेकरिंग है को पी बटे क्यू के रूप में चेंज करें। तो काफ़ी ईजी है। देखिए इसको चेंज कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए 5/6 यानी 5.6 ऊपर क्या रेकरिंग है। तो आपको बताया गया था कि इसको चेंज करने के लिए कि दशमलव को हटाकर जो बनी संख्या लिख दीजिए। तो 526 माइनस, अब दशमलव के इधर इस साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए कितने है, तो संख्याएं कितने हैं 52 है। तो इसको क्या कर दिए माइनस कर दीजिए। बटे क्या करना है कि 10 दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो 10 के पावर 2, और जितनी संख्याएं पर रेकरिंग हो उतने 10 के पावर में दिया जाता है। इन एक संख्या है तो 1। अब देखिए क्या होगा, तो इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 4, और यह 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 7, और यहाँ पर ये 474। अब बटे कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और माइनस हो गया 10 इक्वल टू आपका आ गया 474 बटे कितना हो गया 90। अब इसे आप कटा सकते हैं। तो देखिए कट जाएगा कितना से, ये 15 चौका 60। ठीक है, इसे आप कटा दीजिए तो आपका कट जाएगा 79, मतलब ये कट जाएगा। तो आपका आ गया 79 बटे का हो गया 15। देखिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन हो गया 79, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 दे रहा है कि 0.3033 यानी बार बार है ना रिपीट है को P/Q के रूप में चेंज करें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए जैसा है संख्या उस तरह से हम इसको लिख लेंगे। इस संख्या को हमने लिख लेंगे 0.0333 यानी इसके ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब ये बार बार है ना आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.03 पर रेकरिंग। ठीक है, अब इसे क्या कीजिएगा, तो आप देखिए दशमलव है तो दशमलव के बाद कितनी संख्या बनेगी हटाने पर, तो 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, फिर माइनस कीजिएगा तो क्या 0 बच रहा है तो 0 माइनस कीजिएगा। फिर बटा में क्या कीजिएगा 10 के बाद 10 दशमलव के बाद 2 अंक संख्या है तो 10 के पावर 2 माइनस एक संख्या पर क्या है रेकरिंग है तो उसके बदले में क्या देंगे 10 के पावर 1। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा, ये 100 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 90। इसको 3 से कटा दिए तो 3 एकम 3 और आपका हो जाएगा ये 30 से कट जाएगा, 30 से 90 तो 1 का आ गया 30। देखिए ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन हमारा कितना है आपका सीन में है 1/13 आपका हो गया आंसर। अब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आ रहा है कि A=BQ + R में Q greater than 1 यानी Q से क्या 1 बड़ा होगा, यदि कब बड़ा होगा। तो देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा समझिएगा बढ़िया से। आप इसलिए पीछे में हमको समझाया भी गया था। देखिए क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि Q जो हो कि आपसे 1 कब बड़ा होगा। ठीक है, कौन, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखिए, आपको पता है कि इसे हम क्या कहते हैं A और इसे कहते हैं B और इसे हम लोग कहते हैं क्या Q और नीचे जो शेष बचे उसे क्या कहते हैं R। ठीक है, तो इसे देखिए मान लीजिए अगर हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं 20 में 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 3 × 6 = 18, ये कट जाएगा, मतलब यहाँ कितना शेष बच जाएगा 2। तो यहाँ कह रहा है देखिए कि हाँ Q जो कि क्या हो बड़ा हो 1 से, है ना, तो ये जो बड़ा कब होगा Q से 1, तो जब ये एक मरतबे जाएगा तो देखिए इसे आप यदि फिर इसको आप छोटा संख्या से ले जाइएगा 3 में 2 से ले जाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 0 मरतबे जाएगा तो ये जाएगा तो कितना होगा, यहाँ दशमलव दीजिएगा तो 1 0 होगा, यानी 3 × 6 = 18 बचेगा 100, यानी 0 रखना पड़ा। तो इसलिए इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो A का हो जाएगा, आपका B हो जाएगा। ऑप्शन का हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा C, A B, यानी A से क्या होगा आपका, A से जो B का हो बड़ा हो। तो देखिए A से जो B कौन बड़ा है, ये आपका ये A है, ये आपका A है और क्या है B है, यहाँ भी A है और ये क्या है ये B है। तो ये देखिए A से B का है बड़ा है यहाँ पर, तो इस तरह से ऑप्शन क्या होगा आपका ये 26 हो गया। अब देखिए C हो गया। तब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 27 में कह रहा है कि A=BQ + R में R=0 होगा यदि, माने R जो है कि 0 कब होगा। तो काफ़ी इजी है, R 0 कब होगा। तो देखिए इसके लिए क्या कीजिएगा देखिए बहुत ही इजी है, आपको भी क्या करना है यहाँ पर देखिए R=0। तो देखिए यदि किसी संख्या में हम डिवाइड करते हैं 6 में 24 से डिवाइड कीजिएगा, 24 में 600 तो 6 × 4 = 24 होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ बचेगा क्या 0। ये नहीं पूछ रहा है कि R=0, तो देखिए R हमारा 0 आ गया। कब 0 आया, तो 0 आया ये हमारा B है, ये है और ये हमारा क्या है B है। तो R से ये देखिए 6 जो है ना B, वो कभी भी इसका क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर 0 आएगा उसका उस कंडीशन में तो अभी समझ लीजिएगा कि B जो है कि A का क्या है मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए B क्या है आपका छोटा है, ठीक है, B छोटा है और A क्या है बड़ा है, इसी कंडीशन में ना, तो इसमें होगा क्या कि B A को पूर्णतः विभाजित करेगा। और इसमें कंडीशन भी होता है कि B जो है A को हमेशा किस तरह से पूर्ण देखिए 26/6 ये हमेशा इसको क्या करेगा पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसमें अब कंडीशन आपका हो जाएगा क्या B नंबर, यानी कि B A को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसमें क्या होगा B A को पूर्णतः विभाजित कर देगा, तब क्या होगा R=0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर का आपका 28 क्या कह रहा है। काफ़ी इजी है ये, आपको क्वेश्चन दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है।
जिसमें बताना है कौन अशांत दशमलव प्रसार आवर्ती है। तो देखिए जिसके ऊपर रेकरिंग हम दे सकते हैं, जिसके ऊपर है वो होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो देखिए 2.333 है, तो इसको भी हम इसको स्टॉप करने के लिए लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं, ठीक है। यानी इसे भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। इसे भी हम, ये तो दिख रहा है वो तो ऑलरेडी है ही है। फिर सी में देखिए आपका 332.4323 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं, ये भी क्या आपका अशांत आवर्ती है। इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का 29, निम्नलिखित में कौन अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, यानी जिसको हम कभी स्टॉप नहीं कर सकते हैं, मैंने वो कभी रुक नहीं सकता है, अनंत तक जाता है, ठीक है, उससे कहते हैं अशांत अनावर्ती। तो देखिए इसे भी हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में स्टॉप दे कर सकते हैं। ये भी ऑलरेडी यहाँ पर तो स्टॉप है। फिर ये देखिए सी नंबर में भी ये तो ऑलरेडी यहाँ पर तो है, ये आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए डी नंबर में जो है कि 0.12 0.112 0.112 जिसको लास्ट तक कभी अंत नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाए आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 23/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे। तो क्या करेंगे, इसे 1200 जो आपको जो 1250 दिया हुआ है इसका हम फैक्टर निकाल देंगे, ठीक है। 1250 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से निकालिएगा तो 6 दूना 12 और आपका ये होगा कितना 2 दूनी 4, ठीक है, और ये 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर आपको ले जाएंगे कितना से 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 50 और 50 25, ठीक है। फिर ले जाएंगे कितने से 5 से, तो 5 से लेंगे तो होगा 5 दूनी 10 और हो जाएगा आपको कितना ये 25 यानी 50 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा तो यहाँ 5 होगा, फिर 5 से जाएगा तब कितना होगा 1 होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 के पावर 4। देखिए किससे लिख सकते हैं इसको हम कि 23/1250 इक्वल टू, देखिए इसको लिखते जो हैं, देखिए कैसे लिखते हैं इसको, सॉरी 23/1250 यानी 2 गुणे 5 के पर कितना होगा 4 होगा 1 2 3 4। तो देखिए इसे हम बताते थे कि यदि इसको शांत करने के लिए, इस तरह शांत करने के लिए ये जो हर दिया हुआ है इसको हर को बराबर किया जाता है पावर को। तो जब 5 के पावर 2 है तो इसे 2 के भी पावर 4 करना पड़ेगा। 5 के पावर जब 4 है तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही ना है। तो इतना से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना दशमलव से ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, है ना। तो 2 के पावर 3 कितना है ये ना, तो हमको 3 जो है क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 में देखिए 31 में देखिए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब कुछ जटिल क्वेश्चन मिलेगा पर देखने में जटिल है पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x इक्वल टू 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 इंटू 5 तथा y के पावर 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 है तो x और y का HCF ज्ञात करें। काफ़ी इजी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका देखिए x बराबर 2 कितना बार है 3 बार है तो 2 को 3 बार लिख दीजिए, और y 3 कितना बार है 3 बार है 2 बार लिख दीजिए, और 5 फिर y का देखिए y कितना है 2 बार है, 3 कितना है 1 बार है, और 5 के पावर कितना है 2 मतलब 5 2 मरतबा है, और 7 कितना है 7। तो HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो दोनों में जो कॉमन हो देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर 2 भी कॉमन हुआ, यहाँ एक 3 कॉमन हुआ, और 2 कॉमन हुआ, यहाँ भी देखिए क्या हुआ 3 और ये भी एक 3 कॉमन हुआ, फिर क्या मिल गया आपको 5 कॉमन मिल गया। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना कि 2 दूनी 4 4 पचे 20 ना, और 20 में 3 से कर दिए तो 20 3 कितना हो जाएगा 60। यानी ऑप्शन देखिए कितना सी नंबर, ऑप्शन सी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 32 में कह रहा है कि यदि सेम वही क्वेश्चन है कि a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना तो है, तो a और b
का एलसीएम ज्ञात करें। उसमें एचसीएफ ज्ञात करना था और इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, उसे भी हम वैसा ही लिखेंगे ए इजकल टू कितना दिया है 2 गुणे 2 इंटू 3 इंटू क्या दिया है 5। फिर देखिए बी का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है, तो बी का वैल्यू है आपका कितना 2 इंटू 2 है ना, इंटू 5 इंटू 7। अब दोनों में देखिए जो HCF LCM क्या होता है कि LCM में जो दोनों कॉमन हो, LCM में जो तो कॉमन हो HCF उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी लिखते हैं। तो देखिए जो कॉमन क्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ भी क्या है इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, और क्या मिल रहा है इसमें, क्या मिल रहा है तो आपका यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है। तो जो कॉमन है उसे भी लिख लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 5, और जो बच जाता है उसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है 3, तो 3 मिल गया आपको 3 इंटू 3, और क्या मिलेगा एक 5 मिल गया और एक मिल गया 7 मिल गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका देखिए कितना आता है 5 दूनी 4, 4 पचे 20। ठीक है, नहीं यहाँ देखिए 25 25 दूना 50, अब 50 दूना होगा आपका 100। ठीक है, अब 100 इससे कर ले 3 तरीका 9, 9 3 27, और 27 से ये मिलेगा आपको कितना, देखिए 27 इंटू 7। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 49 का 9 हो, 49 का 9 हाथ में 4 बच गया, और ये होगा 9 दूना 18, 18 चीज कितना हो गया, सॉरी ये 7 7 49, 49 का 9 हाथ में बच गया 4, और फिर बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, तो 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गया 18, और मुझे यहाँ पर क्या 2 जीरो है तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे 2 जीरो रख देंगे, आंसर आ गया यानी 18,900। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका सी। तो देखिए हमारा सही हो गया ऑप्शन सी। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 3 संख्याएँ 1:2:3 के अनुपात में है, ये रेशियो में है, और उसका मॉस 12 है, तो संख्याएँ कौन सी है। काफ़ी इजी है, इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, बहुत ही इजी तरीके से। क्या करेंगे देखिए इसे कि इसे हम लोग लेट करेंगे, यानी इसको मानेंगे। तो मान लिखेंगे माना कि यानी कि लेट x बराबर, यानी कि लेस्ट यानी पहली संख्या कितना दिया हुआ है आपका x मान लेंगे उसको, यानी पहला दिया हुआ तो x मान लेंगे। फिर उसी तरह से दूसरी संख्या क्या मानेंगे उसको 2x मान लेंगे। फिर तीसरी संख्या इक्वल टू मान लेंगे इसको 3x। अब देखिए यहाँ जब आपको जो दिया हुआ है ये x दिया हुआ है और 2x दिया हुआ है और 3x दिया हुआ है, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में जो कॉमन आपका हो जाएगा वो x होगा कॉमन, क्योंकि तीनों में क्या है x है। तो आपका निकल गया क्या, इसका HCF जो क्या हो गया, इसका HCF निकल गया आपका x। ठीक है, और मुझे HCF इसमें क्या दिया हुआ है कि उसका HCF 12 दिया हुआ है, इसका HCF कितना दिया हुआ है, इसका HCF आपको दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, तो x का जो इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जो x आया ये भी हमारा x है, इसका जो मान था यहाँ पर क्या हो गया 12, तो उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 12, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 दूनी 24, फिर इसमें x का वैल्यू रखिएगा तो 12 3 36। देखिए 12 24 36, इसमें अपना ऑप्शन कौन है, तो देखिए 12 24 36 ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए क्वेश्चन नंबर का 34 में कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका LCM 120 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन बनाया है सेम उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, उसी तरह से लेट करेंगे, यानी लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे फिर सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, तो देखिए दोनों का जो LCM दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM आपका दिया हुआ है 120, कितना दिया हुआ है 120 LCM दिया हुआ है। ठीक है,
120 यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो थ्री एक्स में और 4x में इसका HCF क्या होगा, यानी इसका हम LCM निकालें, LCM दोनों का, तो LCM क्या होगा आपका, हो जाएगा 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12x। अब देखिए एग्ज़ाम में थे आपको जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपका LCM यहाँ पर दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो है कि आपका ये 12 तो आपका 12x रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे इधर इसको लाएंगे, यानी 120 बटे कितना होगा 12 इक्वल टू यहाँ पर होगा x, तो ये कट जाएगा आपका कितना मरतब है, 10 मरतब है, ठीक है। तो आपका आ गया x का वैल्यू कितना आपका आ गया 10। अब क्या करते हैं कि पुनः इसमें रख देंगे हम किस में, तो 3x में 3x प्लस कितना 4x कितना करेगा योगफल कर रहा है ना, दोनों संख्याओं का योगफल। तो ये दो संख्या ही है x इंटू आई है ना, आपको दो संख्या है तो इसको रख दीजिए। तो 3 के जगह पे 10 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 30 होगा, और 4 के जगह पर ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आपका हो गया कितना 70 हो गया। तो देखिए ऑप्शन में 70 कौन सा है, तो ऑप्शन में सी आपका क्या है 70 है। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या 35 में कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वाभाज्य संख्या है। तो देखिए स्वाभाज्य संख्या का कंडीशन है कि अगर इसका फैक्टर 1 आए, कितना फैक्टर आए 1, यानी जो फैक्टर आप निकाले संख्याओं का और उसका फैक्टर यदि 1 आता है तो स्वाभाज्य संख्या होता है। देखिए इसका फैक्टर निकालिएगा तो जाहिर सी बात है कि 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 आपका नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आपको दूसरा संख्या आ जाए 1 भी आएगा 2 भी आएगा। फिर देखिए 18 और 25 है, इसका फैक्टर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 18 25 का फैक्टर 1 आएगा। फिर इसका देखिए इसका भी निकालिएगा तो फैक्टर आपका 1 नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका भी फैक्टर निकालिएगा तो 1 से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का 36 नंबर 36 कह रहे हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 200 और 320 को पूर्णतः विभाजित कर सकेगा। देखिए जब क्वेश्चन में आपको कहीं भी मिल जाए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो देखिए सबसे छोटी संख्या जब आती है ना, ये सबसे लघुत्तम जो संख्या होती है वो होता है LCM निकाला जाता है। जो सबसे बड़ी संख्या आती है उसमें क्या निकाला जाता है HCF। तो आप दोनों का HCF फाइंड आउट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको दो तरीका है, बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं आप। तो देखिए क्या करेंगे इसको हम सबसे पहले इसको हम फैक्टर तोड़ देंगे, कितना का 200 का फैक्टर तोड़ दीजिए। तो 200 का फैक्टर तोड़ देते हैं और अपना 320 का फैक्टर तोड़ देते हैं। देखिए तो 200 का आपका फैक्टर हो जाएगा कितना होगा, तो 1 होगा 2 होगा 4 होगा फिर 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा 10 20 फिर 25 होगा 40 भी हो जाएगा, और आगे देखें तो आपका हो जाएगा कितना 40 और हो जाएगा 50 भी हो जाएगा 100 होगा आपका हो जाएगा 200। फिर ये देखिए इसका हम फैक्टर निकालते हैं, 1 होगा 2 4 और आपका हो जाएगा कितना, और हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और 8 होगा 10 फिर 16 हो जाएगा फिर 20 होगा फिर 40 होगा इसमें और 80 भी 160 और 320, इसका HCF हुआ। अब इसका देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन देखिए तो यहाँ तक आपका जो हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन मिले 1 है 2 है 4 है 5 भी है 8 भी है 10 भी है, यानी 20 भी मिल रहा है, 25 नहीं मिला और क्या मिल रहा है तो 40 है, यानी इससे ज़्यादा और कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपका जो फैक्टर हो जाएगा वो फैक्टर हो जाएगा आपका 40, और 40 तो फैक्टर हो गया इतना संख्या। अब इसमें सबसे हाईएस्ट जो हो गया आपका, हाईएस्ट कौन हो गया, तो आपका हाईएस्ट फैक्टर हो गया आपका 40 आंसर आ गया। तो देखिए दोनों का जो आंसर आ गया 40, HCF निकाल दिए। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका डी में क्या हो गया आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन आपका 37 में क्वेश्चन देखिए, ये जो 40 है ना ये दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 37 में क्वेश्चन दो संख्याओं का मौशा 8 है तब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसकी लसा नहीं हो सकता है, मैंने इसका कौन सी संख्या उसकी लसा नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ समझने वाली एक और बात है कि
ये जो कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा यानी a इंटू बी का जो मौसा दिया हुआ है 8 दिया हुआ है तथा निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या उसकी लौसा हो सकता है यानी लघुत्तम हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो एलसीएम होता है इसका जो एचसीएफ तो दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ 8, और ये जो एचसीएफ जो 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 एचसीएफ होता है वो एलसीएम हमेशा यानी एचसीएफ सॉरी इसको लिख सकते हैं एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, क्यों करेगा अब आपको मैं दिखा देता हूँ कहीं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 दिए हुए एचसीएफ और एलसीएम को पूर्णतः, देखिए 8 से जो संख्या कटती है वो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम है, जो नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं होगा। तो देखिए 8 से क्या कटेगा 24, 8 3 के 24 कट जाएगा, 8 से 48 कट जाएगा, 8 7 56 कट जाएगा, पर 60 आपका नहीं कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो क्या हो गया आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। ये नहीं हो सकता है, लिख रहा है ऑप्शन क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या उसकी एलसीएम नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 60। अब कहिएगा सर ये बात मुझे समझ में नहीं कि कैसे होगा, यार इसको बढ़िया समझाइए। तो देखिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 12 और 16 लिए, इसका हम फैक्टर निकालते हैं। तो 12 का फैक्टर एचसीएफ निकालिएगा और 16 का, तो 12 कम 12, ठीक है, फिर आपका 12 कम 12 तो आपको बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 4, फिर 4 इसे इधर जाएगा तो बचेगा कितना, ये देखिए 4 3 12। तो ये जो 4 है वो इस दोनों संख्या का ये क्या आपका एचसीएफ है ना, तो 4 से जो क्या है कि 12 को भी आपको पूर्णतः विभाजित कर देगा और 16 को भी क्या कर देगा पूर्णतः विभाजित कर देगा, इसलिए आपको संख्या का हो गया आपका 60 हो गया। अब देखिए तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग ने 37 तक इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे यहाँ पर। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इसमें क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे वीडियो आपको 3 जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ तक रहने देते हैं इस क्वेश्चन को। तो थैंक यू सो मच।